और चुनावी साल में बिहार में बड़े बाबाओं के दौरे और कार्यक्रमों को लेकर सियासत तो शुरू हो गई है। पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, फिर सुश्री रविशंकर के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बाबाओं को दिल्ली से भेजा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे आरजेडी का सनातन विरोध बता दिया है। आजकल पहले बागेश्वर धाम के बाबा पहुंच गए गोपालगंज, कल श्री श्री रविशंकर आ गए। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि इस बार बिहार में चुनावी साल भी है, बाबाओं का दौरा शुरू हो चुका है। असल में दाढ़ी वाले लोग देश में राज कर रहे हैं, यानी मोदी बाबा। तो बाबाओं का झुंड उनके पास है। बिहार में चुनाव है इसी साल 2025 में, और इसलिए वो बाबाओं को भेज रहे हैं यहाँ कुछ करने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता तो पहले तय कर चुका, देर कर दिया, लोग देर कर चुका। चूंकि नीतीश कुमार को भगाना है और बिहार को बचाना है, चाहे वो बेरोजगारी से, चाहे वो फिर अपराध से, महंगाई से, लोगों ने तय कर लिया है, सभी जाति और धर्म के लोगों ने, कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चाहे जितना भी कोई खुराफात कर ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, जनता तय कर चुकी है। चुनाव पर असर पड़ेगा इसका कोई असर। जनक जी, बिहार में चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री आए हों या फिर कल श्री श्री रविशंकर आए, आरजेडी साफ तौर पर यह कह रही है कि मोदी बाबा हो या कोई बाबा हो, बिहार में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बार सरकार बदलनी है। जय सनातन। सनातन धर्म नहीं है, सनातन पर ही सृष्टि आधारित है, और उसी सनातन के अंतर्गत ये जीव जंतु प्राकृति जो भी देख रहे हैं, समुद्र नदी, ये सब उसी के तहत आता है। ये लोग अज्ञानी हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सनातन क्या है। अगर सनातन के विषय में ये जानते, जैसे हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, उसी तरह से सनातन धर्म नहीं है। सनातन का स्वरूप व्यापक है, और ऐसे लोग, प्रतिपक्ष के लोग जो बिहार के अंतर्गत जो या इस देश के अंदर जो प्रहार कर रहे हैं सनातन पर, इन लोगों का हाल वही होगा जो दिल्ली में हुआ है श्री केजरीवाल साहब का। और ये लोग कहाँ रहेंगे, इन लोगों की आता पता नहीं रहेगा। ये चंद्रमोहन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। चंद्रमोहन, आज सियासत की सारी खबरें की आवाज वहीं से उठ रही है, चाहे बात महिला पर दुष्कर्म, महिला के साथ बर्बरता की हो, या फिर शराबबंदी, या फिर बाबाओं के आने की। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार में चुनावी वर्ष है और ऐसे में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर जरूर चलेगा। और यही वजह है कि आज सुबह से ही एक दूसरे के ऊपर नेता हमलावर हैं। अभी आपने साफ तौर पर सुना कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के गोपालगंज में आए हैं, उसको लेकर भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर यह कहा है कि बिहार में चुनावी वर्ष है और ऐसे में बाबाओं के आने का दौर चलेगा। कल श्री श्री रविशंकर भी पहुंचे, और इससे पहले मोहन भागवत भी जब बिहार के किशनगंज में, सुपौल में पहुंचे थे, उस समय भी ये लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार बिहार की फिजा बदली हुई है, जबकि सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो विपक्ष पर हमलावर हैं कि जो 2005 से पहले बिहार का दौर देखा है वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए विपक्ष चाहे जो भी कर ले, चाहे लोगों को भड़काने की कोशिश करे या फिर लोगों को मनाने की कोशिश करे, लेकिन बिहार की जनता है वो अभी आज के वक्त में एनडीए के साथ है और वो एनडीए के साथ रहेगी। तो जाहिर सी बात है, अभी बिहार में चुनाव है तो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चलेगा, उसका वार और पलटवार भी देखने को मिलेगा। और जब बिहार विधानसभा का सत्र चलता है तो जाहिर सी बात है, लोग एक दूसरे को घेरने की कोशिश भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू करने की मांग पर राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने नारेबाजी की है। तो देखिए, यहाँ पर बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष की तरफ से यहाँ पर देखिए बाहर हंगामा किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है।